डियर स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री करने का तरीका। जर्नल एंट्री करने के लिए आप दो अलग अलग तरीके को अपना सकते हैं। पहले तरीके को बोलते हैं पारंपरिक तरीका। दो तरीके होते हैं, या हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड, जो ब्रिटिशर्स अप्रोच कहा जाता है। ब्रिटिशर्स ने डबल एंट्री सिस्टम को जो डेवलप किया, उसके तरीके से अगर जर्नल एंट्री करने के लिए सोचा जाए तो इसको बोलते हैं ब्रिटिश अप्रोच। दूसरा तरीका हो सकता है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड अमेरिकनों की देन है। अमेरिका ने इसी डबल एंट्री सिस्टम को एक अलग टाइप से सोचा और उसको डेवलप किया। तो आज इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न मेथड को नहीं डिस्कस करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड को डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो आइए वीडियो में देखते हैं गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री, रूल ऑफ जर्नल एंट्री या जर्नल एंट्री करने के सुनहरे नियम। ब्रिटिशर्स ने टोटल लेन देन यानी ट्रांजैक्शन को तीन वर्गों में बांटा, तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया। एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। अब देखें पर्सनल अकाउंट में कैसे ट्रांजैक्शन, कैसे लेन देन आएंगे। एक जो आदमी से रिलेटेड है, पर्सन से, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक, या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। रियल अकाउंट में कौन से आएंगे? ऐसी सभी संपत्तियां, जितनी भी संपत्तियां होंगे वो रियल अकाउंट में या वास्तविक खाते में आएंगे। जैसे कैश, मशीन, ठीक, ये सब क्या होगा? मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये वास्तविक खाता और रियल अकाउंट। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। नाम मात्र के खाते में क्या क्या आएंगे? एक्सपेंसेस, व्यय, इनकम, आय, लॉस, हानि, लाभ, ये सब के सब कहां जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। ऐसे हम लोग इसको भी बोल सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में हम लोग बोलते हैं क्या? आपको रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब आते हैं हम लोग, तो ये तीनों के बेस पर कैसे जर्नल एंट्री के गोल्डन रूल अप्लाई किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहला सीखते हैं गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री में पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते में ब्रिटिशर्स ने कहा डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा। क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है वो गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। फिर रियल अकाउंट में उन लोगों ने बताया डेबिट व्हाट कम्स इन, व्यापार में जो भी आया वो डेबिट होगा, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो व्यापार से चला गया वो क्रेडिट होगा। जैसे फर्नीचर परचेज, व्यापार में फर्नीचर आया तो डेबिट, और कैश गया तो कैश क्रेडिट। तीसरा उन लोगों ने नॉमिनल अकाउंट में कहा डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो सभी के सभी डेबिट होंगे। जैसे रेंट पेड डेबिट होगा, पर क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स, पर जो क्रेडिट, जो आय है, इनकम है, या जो गेन है या प्रॉफिट है वो क्रेडिट होगा। जैसे इंटरेस्ट रिसीव, व्यापार के दृष्टिकोण से क्या है? ये इनकम है तो ये क्रेडिट होगा। तो तीन नियम, पहला डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन्स ऑन इनकम्स। इसके बेसिस पे अगले वीडियो में हम लोग सीख सकेंगे कि कैसे इन तीन जर्नल एंट्री को अप्लाई किया जाए।